देखो यार, अगर तुम लोग एमजेएफ के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू में एमजेएफ के $60 मिलियन की सैलरी को लेकर स्पोर्ट कीड़ा की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू कोलिजन की अर्ली फेक व्यूवरशिप के बाद कोलिजन की फाइनल रियल व्यूवरशिप सामने आ चुकी है। वेम्बले स्टेडियम में कौन सा मैच मेन इवेंट करेगा, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस, वहीं आरओएच रेसलिंग के परमानेंटली शट डाउन होने को लेकर भी बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है और एईडब्ल्यू में रिकी स्टार्क के रिटर्न होने को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार इथन पेज की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। इथन पेज के एईडब्ल्यू से रिलीज होने के बाद लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी पर इथन पेज ने उनका डेब्यू किया और आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो के ऊपर इथन पेज यहां पर एनएक्सटी चैंपियनशिप के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी को मेंशन करते गए, जहां पर इथन पेज ये कहते गए कि वो यहां पर चाहते तो एईडब्ल्यू में रहकर बिना काम किए घर बैठकर 2 साल और आराम से सैलरी ले सकते थे। बट गाइस, इथन पेज ने उनके ऊपर बेट लिया है और वो यहाँ पर घर बैठकर सैलरी लेने के बजाय टीवी के ऊपर काम करना चाहते गए। और कुछ इस तरीके से इथन पेज एईडब्ल्यू का नाम तो नहीं लेते गए, बट गाइस इथन पेज ये कंफर्म करते गए कि पॉसिबली एईडब्ल्यू के अंदर अभी उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 साल और बचे थे। बट गाइस, क्योंकि एईडब्ल्यू उन्हें सही से बुक नहीं कर रही थी, तो इसीलिए इथन पेज ने एईडब्ल्यू से उनका रिलीज लिया है और अब यहाँ पर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के अंदर डेब्यू के बाद ही एनएक्सटी के पेपर व्यू को मेन इवेंट करने वाले गए। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है बैटल ग्राउंड के ऊपर इथन पेज और ट्रिक विलियम्स के इस मैच को कौन जीतता है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के इंजर्ड सुपरस्टार एडम कोपलैंड की। वेल गाइस, ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू पर बार्बेड वायर स्टील केज मैच के अंदर एडम कोपलैंड ने उनका टाइटल तो रिटेन कर लिया। बट जब यहाँ पर उस मैच के अंदर एडम कोपलैंड केज से जंप करते गए, उस समय उन्हें यहाँ पर टीबिया इंजरी हो जाती गए और इसी इंजरी की वजह से वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के टीएनटी टाइटल को भी वैकेट कर चुके गए। और अब यहाँ पर एडम कोपलैंड के इस इंजरी को लेकर कल यहाँ पर एडम कोपलैंड ने ऑफिशियली सर्जरी करा ली गए, जहाँ पर एडम कोपलैंड ने सोशल मीडिया के ऊपर उनके सर्जरी के बाद उनके वीडियो को पोस्ट किया है और एडम कोपलैंड ने ये कंफर्म किया है कि उनके सक्सेसफुल सर्जरी के बाद अब वो यहाँ पर रिकवर करने में टाइम लगाने वाले गए और वो यहाँ पर ये होप करते गए कि जल्द से जल्द वो यहाँ पर उनके इंजरी से रिकवर करके एईडब्ल्यू के ऊपर उनका रिटर्न करे। वेल गाइस, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एडम कोपलैंड एईडब्ल्यू पर उनका रिटर्न कब करेंगे। बट गाइस, जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। पिछले 5 महीनों से एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहां पर एईडब्ल्यू ओरिजिनल रिकी स्टार्क देखने को नहीं मिलेंगे और एईडब्ल्यू के अंदर जब से यहां पर स्टिंग रिटायर हुए हैं, तब से एईडब्ल्यू के अंदर रिकी स्टार्क को टीवी पर भी नहीं देखा गया है। और वैसे तो इंटरनेट पर ऑलरेडी ये रूमर चल रही है कि रिकी स्टार्क के 2024 के एंडिंग पर कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो सीएम पंक, कोडी रोड्स की तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करेंगे। बट गाइस, यही इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर फाइनली यहां पर टोनी खान से रिकी स्टार्क को लेकर जब बात की गई और टोनी खान से ये पूछा गया कि वो यहां पर रिकी स्टार्क को लेकर क्या सोचते गए और क्या वो एईडब्ल्यू के अंदर रिकी स्टार्क को दोबारा टीवी पर यूज करेंगे, तो गाइस टोनी खान जवाब देकर ये कहते गए कि वो यहां पर रिकी स्टार्क को काफी ज्यादा पसंद करते गए और एईडब्ल्यू के अंदर रिकी स्टार्क ने पिछले 4 सालों में जो कुछ भी किया है, टोनी खान उन चीजों को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते गए। और गाइस, इसीलिए एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान ने स्टिंग के रिटायरमेंट से पहले रिकी स्टार्क और स्टिंग को यहां पर स्टोरी लाइन के अंदर भी डाला था और स्टिंग के पूरे रिटायरमेंट टूर के अंदर रिकी स्टार्क की काफी बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी। और जहां तक बात रही रिकी के रिटर्न होने की, तो गाइस टोनी खान डेफिनेटली एईडब्ल्यू के अंदर आने वाले टाइम के अंदर रिकी स्टार्क को शो पर देखना चाहेंगे और वो यहां पर ये होप करते गए कि रिकी स्टार्क आगे फैंस को एईडब्ल्यू के टीवी पर देखने को मिलेंगे। वेल गाइस, मुझे यहां पर सच में कभी कभी टोनी खान की बातें समझ में नहीं आती गई, क्योंकि गाइस टोनी खान का ये कहना है कि वो ये होप कर रहे हैं कि रिकी स्टार्क में भी एईडब्ल्यू के टीवी पर दोबारा उनका रिटर्न करेंगे। वेल गाइस, जब यहाँ पर टोनी खान खुद यहाँ पर एईडब्ल्यू के हेड बुकर है और ये यहाँ पर पूरी तरह से उनके हाथ में है कि रिकी स्टार्क एईडब्ल्यू पर कब रिटर्न करेंगे, तो वो यहाँ पर ये कैसे होप कर सकते गए कि एईडब्ल्यू पर रिकी स्टार्क में भी रिटर्न करे। वेल गाइस, सच में यहाँ पर टोनी खान की बातों को समझना काफी मुश्किल है। बट गाइस, चलिए अब बात करते हैं एईडब्ल्यू और रेसलिंग बिजनेस के कुछ फेक रिपोर्टर्स की। वेल गाइस,
गाइज सबसे पहले बात करेंगे AEW कोलिजन के व्यूअरशिप की। गाइज यहाँ पर ये बात आप लोग को बढ़िया से याद होगी, आज से करीबन 2 दिन पहले मैंने इसी चैनल के ऊपर AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो के व्यूअरशिप को कवर किया था, जहां पर मैंने बेसिकली आपको ये बताया था कि यहाँ पर अल्फ्रेड कनुआ की तरफ से ये रिपोर्ट आई गई कि AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो को मात्र यहाँ पर 1,22,000 लोगों ने देखा है। और गाइस 2 दिन पहले जब अल्फ्रेड कनुआ की ये रिपोर्ट सामने आई तो इंटरनेट पर AEW कंपनी काफी ट्रोल हुई। तो गाइस वहीं सेम टाइम के ऊपर काफी सारे फैंस ये देखकर बिल्कुल ही शॉक थे कि आखिर AEW कोलिजन को इतनी लो व्यूअरशिप कैसे मिल सकती है। well, अब यहाँ पर अल्फ्रेड कनुआ दोबारा से पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके गए और जैसा कि मैंने 2 दिन पहले वीडियो के अंदर कहा था कि अल्फ्रेड कनुआ की रिपोर्ट के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते गए। well, अब यहाँ पर कोलिजन की फाइनल व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। और बात करें AEW कोलिजन की फाइनल व्यूअरशिप की तो मैं आपको बता दूं 1 जून को AEW कंपनी ने जो कोलिजन किया था उसकी व्यूअरशिप 1,22,000 ना होके बल्कि रियल में 3,78,000 है। और गाइस यहाँ पर नेल्सन ने ये कंफर्म कर दिया है कि AEW के 1 जून के कोलिजन शो को करीबन 3,78,000 व्यूअरशिप मिल गए, जो नॉर्मल कोलिजन के मुकाबले तो लो व्यूअरशिप है। बट गाइस ये व्यूअरशिप सामने आने के बाद अब ये एक बार फिर से प्रूफ हो चुका है कि अल्फ्रेड कनुआ जानबूझकर AEW को लेकर हमेशा ही हेट फैलाते गए। और मैं आप लोगों से हाईली रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप में से कोई भी अल्फ्रेड कनुआ को फॉलो करता है तो आप ये मेक श्योर करो कि आप यहाँ पर अल्फ्रेड कनुआ की AEW व्यूअरशिप की बातों पर विश्वास ना करो, क्योंकि गाइज अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आपको ये मालूम होगा कि जब भी यहाँ पर AEW के शो की लो व्यूअरशिप आती गए तभी ये आदमी यहाँ पर व्यूअरशिप को लेकर पोस्ट करता है। और इस बार तो ये आदमी बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि इसने यहाँ पर जो व्यूअरशिप बताई थी ओरिजिनल व्यूअरशिप उसके 3 गुना से भी ज्यादा गए। और गाइज इसीलिए अल्फ्रेड कनुआ जैसे लोग AEW को लेकर आए दिन फेक रिपोर्ट फैलाते रहते गए। वेल गाइज ये तो बात ही अल्फ्रेड कनुआ के फेक रिपोर्ट की, बट गाइज चलिए अब बात करते हैं एक और फेक रिपोर्ट की। वेल गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखा AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन MJF AEW पर शॉकिंग रिटर्न करते गए। और यहीं MJF के रिटर्न होने के बाद अब MJF के AEW में कॉन्ट्रैक्ट और सैलरी को लेकर स्पोर्ट कीड़ा की तरफ से एक बहुत ही बेहुदा रिपोर्ट सामने आ रही है। वेल गाइज वैसे तो ये बात मैंने पहले भी आपको काफी बार कही गई कि स्पोर्ट कीड़ा एक बहुत ही फालतू वेबसाइट है और इस वेबसाइट के ऊपर इंडिया में बैठे बच्चे 10 या 12 रुपए लेकर आर्टिकल लिखते गए। बट गाइज अब यहाँ पर एक बार फिर से इस वेबसाइट के द्वारा काफी ज्यादा फेक रिपोर्ट सामने आ रही है। गाइज यहाँ पर स्पोर्ट कीड़ा ने उनके लेटेस्ट आर्टिकल के अंदर MJF के सैलरी को लेकर कुछ ऐसा हेडलाइन छापा है जो देखकर आप शॉक होने वाले हो। गाइज जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो स्पोर्ट कीड़ा ने उनके आर्टिकल के अंदर AEW में MJF की सैलरी को लेकर ये कहा है कि MJF को AEW के अंदर 1 साल की $15 मिलियन की सैलरी मिलती गई और MJF AEW के अंदर 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, जहां MJF को 4 साल के लिए टोनी खान $60 मिलियन की सैलरी दे रहे गए। और गाइज अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं रेसलिंग बिजनेस पर आज के टाइम पर हाईएस्ट पेड रेसलर रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर है, जिनकी सैलरी करीबन 5 मिलियन से 6 मिलियन के बराबर है। बट गाइज अब यहाँ पर स्पोर्ट कीड़ा का ये कहना कि MJF को 1 साल के $15 मिलियन की सैलरी मिल रही है, इस बात पर दूर दूर तक कोई भी बिलीव नहीं कर सकता है। और वैसे तो स्पोर्ट कीड़ा का ये कहना है कि WWE हॉल ऑफ फेमर जॉनसन कोचमैन का ये कहना है कि AEW के अंदर MJF के रिटर्न होने के बाद टोनी खान ने मे भी उन्हें यहाँ पर $15 मिलियन पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट देकर 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है। और गाइज यही कोचमैन के इंटरव्यू में कुछ भी फालतू बकवास करने के बाद अब यहाँ पर स्पोर्ट कीड़ा ने कोचमैन की बातों को सीरियस लेते हुए उनकी तरफ से एक पूरा का पूरा आर्टिकल छाप दिया है, जिस आर्टिकल के अंदर वो यहाँ पर MJF के AEW के अंदर 1 साल के $15 मिलियन की सैलरी को लेकर बात कर रहे गए, जिसका यहाँ पर रियलिटी से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं गए। और मैं आपको यहाँ बैठकर गारंटी से बोल सकता हूँ कि AEW के अंदर MJF को आज के टाइम पर $3 मिलियन की सैलरी भी शायद ही मिल रही होगी। और गाइज इसीलिए स्पोर्ट कीड़ा जैसे फालतू वेबसाइट को अगर आप में से कोई भी फॉलो करता है तो आपको उन्हें तुरंत ही अनफॉलो कर देना चाहिए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW की तो गाइज अब मैं आपको बता दूं AEW के इस साल के वेम्बले स्टेडियम में मेन इवेंट को लेकर ट्विटर की तरफ से एक्सीरो न्यूज की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज यहाँ पर एक्सीरो न्यूज का ये
ये दावा करना है कि इस साल वेम्बले स्टेडियम के अंदर जो मैच AEW के ऑल इन पेपर व्यू को मेन इवेंट करेगा वो यहाँ पर MJF वर्सेस स्वॉर्ब स्टिकलैंड या स्वॉर्ब स्टिकलैंड वर्सेस विल ऑस्प्रे ना होगी, बल्कि ओकाडा वर्सेस ऑस्प्रे होने वाला है। और गाइस यहाँ पर एक्सीरो न्यूज का ये कहना है कि 2024 में वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर NJPW के दो फॉर्मर IWGP वर्ल्ड चैंपियन ओकाडा और ऑस्प्रे ऑल इन को मेन इवेंट AEW के वर्ल्ड टाइटल के लिए करते हुए दिखाई देंगे। तो गाइस वहीं सेम टाइम के ऊपर यहाँ पर एक्सीरो न्यूज का ये भी कहना है कि वेम्बले स्टेडियम में AEW के ऑल इन के ऊपर मोटर सिटी मशीन गन वर्सेस यंग बक्स का ड्रीम मैच होगा। और इसके बाद यहाँ पर एक्सीरो न्यूज का ये कहना है कि टोनी खान ऑफिशियली 2024 के एंडिंग के ऊपर ROH रेसलिंग को परमानेंटली शट डाउन करने वाले गए और ROH रेसलिंग के अंदर जितने भी टाइटल है वो सभी टाइटल AEW के टाइटल के साथ मर्ज होंगे। तो वहीं साथ में यहाँ पर एक्सीरो न्यूज का ये भी कहना है कि ROH रेसलिंग के कोई भी टीवी डील ना मिलने के बाद AEW और ROH कंपनी का मर्जर होगा। और साथ ही में यहाँ पर WBD अगर AEW को टीवी डील नहीं देती गए तो AEW कंपनी उनके TNT और TBS टाइटल को भी हटाने वाले गए। और गाइस बेसिकली ट्विटर पर बने इस अकाउंट के द्वारा AEW कंपनी को लेकर कुछ ऐसे रिपोर्ट लाए गए जिनका यहाँ पर रियलिटी से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं गए। वेल वैसे तो रेसलिंग बिजनेस के अंदर आज के टाइम पर काफी सारे वेरीफाइड बड़े रिपोर्टर काम करते गए और फाइटफुल WON PW इनसाइडर रेसल वोट के साथ साथ काफी सारे रियल बिजनेस रिपोर्टर काम कर रहे गए। बट गाइस वहीं सेम टाइम के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर आज के टाइम पर ट्विटर पर ऐसे काफी सारे अकाउंट है जो अपने आप को प्रोमिनेंट रेसलिंग न्यूज रिपोर्टर बोलते गए और उन्हीं में से एक अकाउंट एक्सीरो न्यूज है जो मेनली यहाँ पर WWE के न्यूज को कवर करता है। बट गाइस इस हफ्ते इस बंदे ने AEW को लेकर ऑस्प्रे वर्सेस ओकाडा का ऑल इन में मेन इवेंट फिक्स कर दिया। तो वहीं इस बंदे ने वेम्बले स्टेडियम के अंदर यंग बक्स और मोटर सिटी मशीन गन के मैच को लेकर भी बात की। और साथ ही में इस बंदे का ये भी कहना है कि AEW कंपनी यहाँ पर ROH रेसलिंग के साथ 2024 के एंडिंग पर मर्जर करेगी और टोनी खान ऑफिशियली ROH को शट डाउन करेंगे। और WBD के AEW को टीवी डील ना देने के बाद AEW TNT और TBS टाइटल को हराएगी। वेल गाइस वैसे तो मैं कभी भी एलीट मैनिया के ऊपर किसी भी और रेसलिंग न्यूज चैनल को लेकर बात नहीं करता हूँ और मुझे यहाँ पर किसी को लेकर किसी तरह का हेट फैलाने का दूर दूर तक कोई भी शौक नहीं गए। बट मैं आपको फिर भी ये बताना चाहूंगा कि इंडिया में आज के टाइम के ऊपर WWE के जितने भी लोग न्यूज को कवर कर रहे गए और जितने भी बच्चे या फिर बड़े होकर बच्चे दिमाग वाले लोग आज के टाइम पर अपने आप को रेसलिंग न्यूज चैनल बताते गए उनमें से 90% लोग आज भी यहाँ पर ट्विटर के ऊपर एक्सीरो न्यूज के रिपोर्ट को कवर करते गए। और गाइज अगर आप अब किसी और को फॉलो करते होगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि काफी बार इसी बंदे के रिपोर्ट को इंडिया में बैठे बचकान लोग रियल रिपोर्ट करके उनके चैनल पर बताते जाते गए जिनका रियलिटी से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं गए। वेल गाइज मैं आपको फिर से एक बार बोलना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर कोई भी एक्सीरो न्यूज के रिपोर्ट कवर कर रहा है तो आपको उन्हें अनफॉलो करना चाहिए क्योंकि ये न्यूज पूरी तरह से फेक होती गए। और गाइज मैं नहीं चाहूंगा कि आप यहाँ पर किसी तरह के फेक रिपोर्ट पर बिलीव करो क्योंकि मैं आपको ये गारंटी से बोल सकता हूँ कि ना तो WBD AEW को छोड़ने वाली गए और ना ही ROH और AEW का मर्जर होने वाला है। और जहां तक बात रही ROH के शट डाउन होने की तो ये तो दूर दूर तक नहीं होगा। और जहां तक बात रही वेम्बले में ओकाडा और ऑस्प्रे के मेन इवेंट करने की तो ये तो करंटली पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि AEW में MJF ऑस्प्रे और विल ऑस्प्रे के होते हुए AEW कंपनी ओकाडा और ऑस्प्रे का मेन इवेंट करेगी। वेल गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।